हाँ जी। उम्मीद है सारे बंदे ठीक होंगे। अच्छा, आप लोगों के कहने पे कि यार ऑडियो डाला करो वीडियो में, तो मैं ये ऑडियोज़ जो है अभी वीडियो जो है ऑडियो में ऑडियो के साथ डालने लगा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस इस काम के लिए यार काफ़ी टाइम लगता है ना, वीडियो बनाना, एडिटिंग करना या जो भी है। तो चैनल को यार लाइक, सॉरी, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। व्यू तो बहुत आ जाते हैं, 50-50 हज़ार व्यू आ जाता है, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं होते उतने। तो अभी वीडियो पॉज करके पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिएगा। आज ये वीडियो है अपनी, जैसे सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग आती है ना, जिसकी वजह से बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम आती है, तो उसको कैसे डिटेक्ट करना, उसके बारे में जानकारी हमने इसमें दी है। चलो ठीक है सर, एंजॉय करो। देखिए, एक चीज़ यहाँ मैं और बोलना चाहूँगा। हमारी नॉलेज भी तभी काम करती है अगर हमारे पास प्रॉपर टूल्स होते हैं। जैसे कि इस केस में हमको थर्मल इमेजर की ज़रूरत है। ठीक है, सारे काम रोजिन की परत बना के ही नहीं हो जाते। अब इस केस में अगर हम बात करें कि नहीं जी हमको तो रोजिन से ही शॉटिंग निकालनी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम फ़ोन ऑन करेंगे तो देखो सीपीयू भी हीट होगा, वो नॉर्मल है उसके लिए। पावर आईसी भी हीट होगा क्योंकि वो सीपीयू को पावर प्रोवाइड कर रहा है। चार्जिंग आईसी भी कुछ हद तक हीट होगा। तो रोजिन तो हमारा पहले मेल्ट हो जाएगा। तो उसको हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि रोजिन मेल्ट हो गया यही आईसी शॉर्ट है, ऐसे नहीं है। फ़ोन जब ऑन होगा तो नॉर्मली हीटिंग तो होनी ही होनी है। तो इसमें फंडा क्या काम करेगा, हम उसको स्टैंड बाय में डाल के चेक करेंगे कि स्टैंड बाय में जाने के बाद भी कौन सा आईसी हीट हो रहा है। ये हमारा मेथड रहेगा इस वीडियो का, उसको चेक करने के लिए। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, हो सके तो लाइव शेयर कर दीजिएगा। थोड़ी ऑडियंस बढ़ जाए तो करते हैं शुरू। और आवाज़ में कोई दिक्कत परेशानी हो या वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हो, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अभी 27 बंदे ही हैं जो लाइव देख रहे हैं। थोड़ा शेयर कर दीजिए, 100-150 बंदा हो जाए तो शुरू करते हैं। बाकी ऐसा है सर, लकीर के फ़कीर ना बनो। कई बार हमको लगता है कि नहीं ये सोल्यूशन इसी फ़ोन पे काम करेगा, ऐसा नहीं है। ये मेथड फॉलो करिए आप, कि हम मेथड कैसे, कौन सा मेथड लगा के हम काम कर रहे हैं। अगर इस फ़ोन में हमारा ये मेथड टेक्निक काम कर रही है, तो ये किसी भी फ़ोन में काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। भले वो कीपैड वाला फ़ोन हो, भले वो आईफोन हो, भले ही एंड्रॉयड फ़ोन हो, कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह ये सेम ही फंडा काम करने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये रहा हमारे पास आईफोन 6 है। वैसे तो आपको एम्पेयर जो हैं लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, अगर उधर आपको वैसे तो है, समझ आएगी। दूसरा, आप ये मीटर पे भी देख सकते हो कि जब मैं इस फ़ोन को ऑन करूँगा तो एम्पेयर की कंजप्शन जो है, करंट की कंजप्शन इधर हमको शो करने लगेगा। चलिए फ़ोन ऑन कर लेते हैं। फ़ोन ऑन करने के लिए मैंने क्या किया, एक दूसरा मीटर और है, उसको मैंने एम्पेयर मोड में सेट कर रखा है। तो उसी की हेल्प से मैं इस फ़ोन को ऑन करूँगा। लीजिए, फ़ोन हमारा ऑन हो गया है। हमको करना क्या है, ध्यान रखना है रीडिंग पे। इसको ऑन होने दीजिए कि ऑन होते समय ये कितना करंट कंजप्शन इसकी है, प्रॉपर ऑन हो जाए एक बार। स्टैंड बाय में जाने के बाद हमारा फंडा जो है शुरू होएगा।
फ़ोन हमारा प्रॉपरली ऑन हो गया है, ठीक है। लगभग 500 मिली एम्पेयर की कंजप्शन है अभी। यहाँ आप इधर कॉर्नर में भी देख सकते हो ऊपर। इसको हम डाल देते हैं स्टैंड में। अभी खैर ऑन ऑफ का पता नहीं लगा हुआ है, तो खुद ही इसको स्टैंड बाय में जाने दीजिए। वेट करना पड़ेगा थोड़ा, इसको स्टैंड बाय में जाने दीजिए। बाकी का हमारा फंडा फिर उसके बाद शुरू होएगा। ये थोड़ा शांति से करने वाला काम है, जल्दबाजी इसमें काम नहीं आएगी हमारे। वैसे फ़ोन नॉर्मल चल रहा है, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। माइक, स्पीकर, हेडफोन वगैरह, एलसीडी टच सब ओके चल रहा है। एक ही दिक्कत है कि ये बैटरी ड्रेन करता है। चार्जिंग वगैरह भी प्रॉपर हो रही है इसकी। अगर आप लोगों ने चेक किया हो तो फ़ोन जब स्टैंड बाय में चला जाता है उसकी कंजप्शन बिल्कुल ज़ीरो के बराबर हो जाती है। कुछ मिली एम्पेयर वो लेता है, कभी 5 मिली एम्पेयर, 10 मिली एम्पेयर, या फिर ज़ीरो पे भी कुछ फ़ोन चले जाते हैं। उसका मतलब वो माइक्रो एम्पेयर ले रहे हैं। तो जैसे फ़ोन की स्क्रीन अभी बैकलाइट डिम हो गई है, लेकिन ग्राफिक्स हैं अभी, जो है बिल्कुल लॉक लग जाएगा, इसको स्टैंड बाय में चला जाएगा। ऑन ऑफ का पता नहीं लगा रखा तो मैं इसको नहीं डाल सकता हूँ स्टैंड बाय में, हमको वेट ही करनी पड़ेगी। वो मिडल की वजह से स्टैंड बाय में नहीं जा रहा था जल्दी, तो इस वजह से मिडल लगाई है। वो इधर दुकान पे शोर हो रहा था, इस वजह से मैंने साउंड बंद किया। जब मेरे को कुछ बोलना रहेगा तो मैं अनम्यूट करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है।
फ़ोन हमारा ऑन हो गया है, अभी भी 500-600 मिली एम्पेयर ले रहा है, तो हम इसको स्टैंड बाय में डाल देते हैं। अब थोड़ी वेट करनी पड़ेगी कि ये कंजप्शन बिल्कुल लो हो जाए। तब तक वेट करना है जब तक ये रीडिंग 100 के आसपास या उससे नीचे, या एटलीस्ट स्टेबल हो, कुछ सेकंड्स के लिए स्टेबल रीडिंग हमको दिखाई दे, तब तक हमको वेट करना है। रीडिंग जो है लो होनी शुरू हो गई है। एक 170 के आसपास स्टेबल हो रही है, पर थोड़ी देर हम और वेट करें। अब और लो हो गई है 132। मोस्टली स्टेबल हो गया है। इधर तो 12 आ रहा है, जीरो हमको लगानी पड़ेगी इसके पीछे, या फिर इधर आप स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ ऊपर 0.131। तो अब लगभग ये है जो स्टेबल हो गई है रीडिंग, ठीक है। अगर ये फ़ोन नॉर्मल होता तो इसको 0 के करीब या 005 के करीब या 0010 के करीब जाना चाहिए था। अब ये फिर भी 131 रह रही है, तो ये मेरे ख्याल से एक अब नॉर्मल रीडिंग है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। ये एक्स्ट्रा करंट कंजप्शन है, इसी की वजह से बैटरी ड्रेन हो रहा है। अब हमको ये तो पता चल गया कि हाँ फ़ोन में शॉर्टिंग है, वो तो हमको वैसे भी पता था, क्योंकि अच्छा ये भी एक चीज़ और भी है, ठीक है। बंदा बोलता है कि जी बैटरी ड्रेन हो रही है, हमको कैसे पता कि हाँ जी हमको नई बैटरी डालने से हमारा सोल्यूशन हो जाएगा या नहीं। इस केस में अगर आप न्यू बैटरी भी डालते हो फिर भी जो है बैटरी ड्रेन होनी बंद नहीं होएगी, प्रॉपर कस्टमर को बैकअप नहीं मिलेगा। तो ये फंडा, ये जो फिलहाल अब तक का हुआ 19 मिनट की वीडियो हो गई, लगभग 20 मिनट की, तो इसमें 10 मिनट तो हमारी सेटिंग शूटिंग में चले गए, तो 10 मिनट हमको लगे हैं एक चीज़ चेक करने के लिए कि बैटरी डालने के बाद भी ये फ़ोन नॉर्मल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें 131 की, ठीक है, ऑटो कंजप्शन है फ़ोन स्टैंड बाय में जाने के बाद भी। इस फ़ोन का नेटवर्क सेक्शन भी अभी नहीं चल रहा है। इमरजेंसी के लिए तो चलो चल ही रहा है जो चल रहा है, लेकिन सिम नहीं डाला हुआ है, वाईफाई इस पर कनेक्ट नहीं किया, ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं किया, एलसीडी बंद है, कैमरे बंद है, सारा कुछ बंद है, ठीक है।
प्रॉपरली हम बोल सकते हैं कि स्टैंड बाय में है, लेकिन फिर भी 130 मिली एम्पेयर की कंजप्शन हो रही है, जो कि अब नॉर्मल है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्लियर होता है कि बैटरी डालने से सोल्यूशन नहीं होगा। अब आ गई दूसरी बात कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये फ़ोन हमको बोर्ड में से निकालना पड़ेगा सर, क्योंकि शॉर्टिंग पीसीबी में किसी भी साइड हो सकती है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। ये थर्मल की स्क्रीन की जो शेयरिंग है, वो आपको इधर लेफ्ट हैंड साइड नीचे कॉर्नर में दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो अब थर्मल की हेल्प से हम कोशिश करते हैं ढूंढने की कि दिक्कत कहाँ है। बैक एंड से ट्राई करते हैं, शुरुआत करते हैं। करंट कंजप्शन देखिए फिक्स है मोस्टली। ये हमारा ट्राई स्टार है जो हीट हो रहा है, बाकी वाईफाई मॉड्यूल नहीं हो रहा है, ऑडियो कोडेक नहीं हो रहा है, टच वाले नहीं दो रहे, पावर आईसी भी लगभग हीट नहीं हो रहा है। ठीक है, नैंड भी नहीं हीट नहीं हो रही है। जहाँ आपका बीबी की पावर लगी हुई है, बेसबैंड की पावर, वो भी हीट नहीं हो रही है। ओनली जो है ये हमारा ट्राई स्टार है जो हीट हो रहा है। अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि हाँ इसी में शॉर्टिंग है, लेकिन ये इस वजह से क्लियर हो पाया क्योंकि हमने वेट करी फ़ोन को स्टैंड बाय में डालने के लिए। अगर ये स्टैंड बाय में नहीं जाता तो हमको ये पता नहीं चलता। अब एक एग्जांपल और है, हम ये फ़ोन बंद करके दोबारा एक बार ऑन करते हैं, तो फिर हमको पता चलेगा कि बाकी आईसी भी कितने हीट होते हैं स्टार्टिंग के टाइम। फ़ोन ऑन हो गया, अब इसको थोड़ा चेक करते हैं रेगुलरली क्या कंजप्शन है। देखो अब बाकी के आईसी भी हीट हो रहे हैं, ये तो हो ही रहा है, लेकिन बाकी के आईसी भी हीट हो रहे हैं। ठीक है, टच वाला भी हीट हो रहा है और पावर भी हीट हो रही है। तो शुरुआत में हम ये कंक्लूज़न नहीं निकाल सकते कि कहाँ शॉर्टिंग है, तो उसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा कि जब तक ये फ़ोन स्टैंड बाय में नहीं जाता। अभी मैंने सीपीयू की उधर से शील्ड नहीं उतारी, अगर वो आपको उतार के दिखाऊं वो इतना हीट होगा कि हम थर्मल में देख के ये गैस कर सकते हैं, गलतफहमी में जा सकते हैं कि हाँ यही शॉर्ट है।
बाकी काफ़ी बंदों का ये भी सवाल रहता है कि थर्मल कौन सा बाय करें। देखो आपकी इच्छा, आप कोई भी बाय करो, पर मैं जो है वो सीक यूज़ कर रहा हूँ, सीक कॉम्पैक्ट प्रो। इसमें भी काफ़ी लोचा है, कुछ बोलते हैं टेक्नॉड का, कोई कुछ कोई कुछ। भाई सीक प्रो एक ही होता है, ठीक है। एक्चुअली ये यूएसए से चलता है। चलो छोड़ो, का है पोलें खोलनी है, रहने दो। मुद्दे की बात ये है कि अगर 35 का मिलता है 35 का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऐसा नहीं है कि वो शॉटिंग नहीं पकड़ेगा, वो पकड़ता है शॉटिंग। दिक्कत क्या है कि अगर कोई बंदा बोलता है ना कि मेरे वाला माइनर शॉटिंग नहीं पकड़ रहा है, ये मेरे साथ भी हुआ था। उसकी वजह ये होती है कि डीसी सप्लाई पे अगर आपकी वायर ज़्यादा लेंथ की लगी हुई है तो थर्मल काम नहीं करता है कम रीडिंग पे। ये गलती मेरे साथ भी हुई है। मेरी डीसी सप्लाई पे लगभग 1 मीटर की वायर लगी हुई थी, तो मेरे वाला जो थर्मल था 35 मिली एम्पेयर से नीचे की शॉटिंग मुझे नहीं दिखाता था। लेकिन तो मैंने उसकी वायर जो है शॉर्ट करी, 2 फुट की कर लो जैसे, तो अब 10 मिली एम्पेयर 8 मिली एम्पेयर भी पकड़ लेता है ये। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि हाँ जी टेक्नॉड वालों ने ही इसको अच्छे से मॉडिफाई किया है, ये वो किया है। चाइना वालों ने एक्चुअली इसको कुछ नहीं किया। ये वाला थर्मल जो होता है ना, ये दूर की चीज़ें फोकस करने के लिए होता है। जैसे इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में इसको, कि हाँ शॉर्ट सर्किट कहाँ है। जैसे कि उनको रूम पूरा देखना रहे, इलेक्ट्रिशियन को रूम देखना रहे कि हाँ जी शॉर्टिंग किधर है, तो दीवार पे वो चेक करते हैं कि हीटिंग कहाँ हो रही है इससे। अब जैसे हम इसको यूज़ कर रहे हैं बड़े टाइनी कंपोनेंट फोकस करने के लिए, तो सिर्फ इसी का मॉडिफिकेशन चाइना वाले करते हैं, एक लेंस। चलो छोड़ो इस चीज़ को, रहने दो, कोई नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि सीक कोई भी ले लो, सीक कॉम्पैक्ट प्रो, वो काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली से कोई भी ले, टेकनाड उस पर लिखा होना ज़रूरी नहीं है। फजूल की बातें जो ऐसे बोलते हैं उनको एक्चुअली खुद भी ज्ञान नहीं है इस चीज़ का। मेरे बोलने पे यकीन ना करो, ठीक है। अगर आपको ऐसा कोई डाउट है तो एक 45,000 वाला ले लो, एक 35,000 वाला ले लो, दोनों को कंपैरिजन कर लो, आपको पता चल जाएगा। कोई भी बात इसलिए सच नहीं हो जाती है कि मैंने बोल दी। चलिए देखिए अब। अभी हमारा स्टैंड बाय में नहीं गया है, इसको थोड़ा और वेट करनी पड़ेगी हमको। की हाल है जी? ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਬਹਿ ਜਾਓ, ਚਾਹ ਪੀਏਂਗੇ? ਮੈਨੂੰ नहीं पता है जी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। लगभग वो स्टैंड बाय में चला गया, लेकिन हमारा जो ट्राई स्टार है वो अब भी हीट अप हो रहा है, जबकि पावर आईसी देखोगे तो ठंडा हो गया, ठीक है। टच वाला हीट हो रहा था वो भी ठंडा हो गया, ये अब भी हीट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इसी में शॉर्टिंग है। हमको इसको रिप्लेस करना है तो ओके हो जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये अभी लगभग 59 के करीब हीट दिखा रहा है ट्राई स्टार पे। हम इसको चेंज करके देख लेते हैं कि नॉर्मल फ़ोन में कितनी रहती है। और शॉर्टिंग के केस में हमारा जो कंजम्पशन है 132 है, और नॉर्मल केस में कंजप्शन हमारा कितना रहेगा वो भी हम चेक कर लेते हैं।
पर वॉइस मैंने बंद कर रखी है, इस वजह से नहीं आ रही है। जब ज़रूरत होगी बोलने की तो मैं ज़रूर बोल दूंगा। कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट कर दो, मैं बता दूंगा आपको, रिप्लाई दे दूंगा।
तो न्यू ट्राई स्टार लगाने लगा हूँ। थोड़ा ठंडा कर लें। मेरे ख्याल से ये नॉर्मल हो गया है। पहले पता नहीं आपने नोटिस किया था कि नहीं, जब ये फ़ोन शुरू होता था
तो सबसे पहली जो कंजप्शन थी वो 220 से शुरू होता था, अब 100 कुछ से शुरू हुआ है। चलो देखते हैं आगे। नॉर्मल होने के बाद जो है ट्राई स्टार का फिर से एक बार टेम्परेचर रीड करेंगे हम स्टैंड बाय में जाने के बाद। ऑन हो गया है, लॉक लगा दिया मैंने दोबारा, स्टैंड बाय में चला जाए। लीजिए, पहले से तो नॉर्मल हो ही गया। पहले तो 131 से नीचे नहीं आ रहा था, अब तो 0.053 पे भी आ गया है। चलो थोड़ा वेट करते हैं और नीचे जाएगा, मेरे ख्याल से 0 के करीब चला जाना चाहिए। माइक्रोस्कोप भाई साहब ये है तुम्हारा SDP टॉप है। कैमरे में वीडियो बनानी है तो सही है, आंखों से देखने के लिए ये इतना बेटर नहीं है। इससे तो साला मैकेनिक ही अच्छा था, आंखें चूंधे आ जाती है इसमें देख के। इसका मामला इतना सही नहीं है आंखों वाला। मुझे कैमरे की क्वालिटी चाहिए रहती है, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। लीजिए 0.005 चला गया, थोड़ा और वेट करते हैं। जीरो 0.005 कहने का मतलब 5 मिली एम्पेयर ले रहा है सिर्फ स्टैंड बाय में। मेरे ख्याल से शायद इससे भी नीचे जा सकता है, ये वेट हमको करनी पड़ेगी। अगर इससे नीचे नहीं भी जाता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले 131 था, अब सिर्फ 5 है, तो कहने का मतलब 126 मिली एम्पेयर की अब नॉर्मल कंजप्शन हो रही थी हमारे फ़ोन में। तो बैटरी ड्रेन तो सर होनी ही होनी थी। मेरे सुजेशन से लिया था एक्चुअली सर। क्या मामला है उसमें, ऐसा है कि मनी बड़ी मैटर करती है, ठीक है। अगर आपको मज़ा चाहिए तो फिर ओलंपस ले लो मेरा भाई, उसका मुकाबला कोई नहीं करेगा। SDP टॉप भी नहीं करेगा। मैकेनिक ने तो बेचारे ने करना ही क्या है, वो तो है ही नॉर्मल ब्रांड है। ओलंपस ले लीजिए अगर आपको मज़ा चाहिए ना। अगर जेब अलाउ करती है तो ओलंपस ले लीजिए, उसका कोई मेल नहीं है।
मेरे को एक्चुअली जो है वो सुजेशन थोड़ा इंडियन मार्केट, इंडियन जेब देख के ही देना पड़ता है। साहब जी क्या करें फिर, मज़ा लेना है तो फिर ऐसे ही होगा, क्या करें। वैसे सस्ते मॉडल भी होते हैं उसमें, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बंदा चाहिए ढूंढने वाला। लेकिन ऐसा है कि पहले जानकारी इकट्ठी कर लो उसमें आपको चाहिए क्या क्या, तभी पैसे लगाना, क्योंकि वो वापस तो जाएगा नहीं और अमाउंट भी थोड़ी बड़ी है। फाइनली ये 0.005 के नीचे नहीं जा रहा है, ये लोएस्ट कंजप्शन ही है इसकी स्टैंड बाय में। पर फिर भी हमारा पहले ये 131 ले रहा था, तो देखा जाए तो काफ़ी नीचे आ गया है। उम्मीद है बैटरी ड्रेन का जो है वो सोल्यूशन हो चुका है। अब जो है एक चीज़ और कर लेते हैं, पहले ट्राई स्टार का जो टेम्परेचर रह रहा था वो 59 रह रहा था स्टैंड बाय में भी, अब एक बार चेक कर लेते हैं। देखता हूँ थोड़े दिन में अगर टाइम मिलेगा ना, तो काफ़ी बंदों को ये माइक्रोस्कोप वगैरह में दिक्कत आ रही है, सर जी लेंस कौन सा लगाना है, 0.5 लगाना है, 7 लगाना है, 0.3 लगाना है, क्या मामला क्या है, CTV लेंस कौन सा लगेगा कैम ग्रे के नीचे, 0.35 लगाना है, 0.5 लगाना है, कौन सा लगाना है, वो भी देखता हूँ। अगर टाइम मिल पाया तो मैं उसके बारे में भी पूरी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा एक, आपको जानकारी हो जाएगी कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसी हिसाब से आप लेंस लगा सकते हो। लीजिए, अब तो नामो निशान भी नहीं है हीट का बोर्ड पे। कुछ नहीं है, ट्राई स्टार हमारा पहले हीट हो रहा था, अब तो 31 पे आ गया, पहले डबल था इससे, लगभग 60C था, अब 31C हो गया है। तो ऐसे करके टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम सेकेंडरी लाइन की शॉर्टिंग भी ढूंढ सकते हैं। अब ये ऐसा मामला है कि मीटर लेके भाई साहब जितना मर्जी करते रहो, ये सॉल्व नहीं होने वाला है, इसके लिए थर्मल ही चाहिए और थोड़ी बहुत अकल भी चाहिए कि कौन सा IC जो हीट हो रहा है इतना नॉर्मल है या फिर ये अब नॉर्मल है। और इसमें एक चीज़ और भी हो सकती है कि एक नॉर्मल फ़ोन ले हो, एक नॉर्मल फ़ोन ले हो चालू, आप उसमें स्टैंड बाय में डाल के देखो कौन सा IC स्टैंड बाय में कितना हीट हो रहा है, और जो अब नॉर्मल फ़ोन है उससे उसका कंपैरिजन कर लो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या मामला है क्या नहीं। अब जस्ट ये 6 की एक एग्जांपल है, इसकी जगह कोई कीपैड का फ़ोन भी हो सकता है, कोई और आईफोन का मॉडल भी हो सकता है, कोई एंड्रॉयड का मॉडल भी हो सकता है। कहने का मतलब मेथड अगर आपको समझ आ गया तो आप सॉल्व इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यार ऐसा है कि एक वीडियो बनाने में ना काफ़ी टाइम लगता है, ये तो चलो मैंने लाइव आया ठीक है, तो इसमें कोई झमेला नहीं है कटिंग शटिंग का। नॉर्मल जो मैं वीडियोस बना के यूट्यूब पे डालता हूँ उसमें क्या है सर, पहले तो वीडियो रिकॉर्ड होती है ठीक है, उसके बाद वो इतनी लेंथी हो जाती है, जैसे वो थी जो J2 कोर का वो PCB हमने जोड़ा था, वो वीडियो सर जी 5-6 घंटे की थी, इतनी मैं डालता तो फिर हो गया था काम, आपने भी देख ली थी और मैं भी डाल चुका। तो उसकी स्पीड बढ़ानी पड़ी, एडिटिंग करने पे घंटा घंटा 2-2 घंटे लग जाते हैं ठीक है, ये इतना आसान काम नहीं है। बाकी ऐसा है कि लल्लू वीडियो बनानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी बनाओ, अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो फिर टाइम लगता है ठीक है, और मेहनत भी लगती है। तो और कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट थैंक्स के लिए वीडियो शेयर ही कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कुछ बंदे बोलते थे कि चल छोड़ो यार, शेयर कर दिया करो, बस इतना ही कर दो, शुक्रिया है आपका, और तो क्या चाहिए।
बाकी कोई और डाउट है इसके बारे में किसी को तो पूछ लीजिए कमेंट में, मैं आपको बता देता हूँ। कमेंट्स में आप डाल दीजिए अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट हो अभी भी। एक्चुअली क्या होता है, जैसे वीडियोस हैं उसका जो व्यूज़ हैं वो 45,000 के करीब भी चले जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर जो है सिर्फ 15,000 है। इसका मतलब ये है कि बंदे वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अब देखो ये मामला ऐसा है कि ये वीडियो फ्री में आपको मिल रही है, ठीक है, इसमें कोई मैंने कुंडी नहीं डाली, आपको क्लियर कट बताया। आपके जैसे थर्मल का ही है बड़ा मामला। एक्चुअली जब मैंने खुद लेना था तो उस टाइम भी दिक्कत थी। एक बंदा बोल रहा था जी 44 का है, दूसरे बंदे से मैंने 38 में लिया, ठीक है। अब फर्क क्या था, 44 वाले पे टेक्नाट लिखा, सीक प्रो तो है ही है लेकिन एक्स्ट्रा एक स्टिकर लगा हुआ था टेक्नाट का। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी 34 नहीं सॉरी आप 44 का दे रहे हो, दूसरा बंदा 38 में दे रहा है, मामला क्या है? बोला ना जी वो ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, वो चलता नहीं है फलाना ढिमकाना। मैंने चलो देखी जाएगी, ले लिया, मैंने चेक करके लिया। ऐसे तो मैंने लिया भी नहीं, मैंने कंपैरिजन वगैरह करके देख लिया। तो मामला क्या है, दुकानदार हो आप भी उल्लू बनाते हो कस्टमरों को। तो भाई साहब दिल्ली वाले भी दुकानदार हैं, आप उनके लिए कस्टमर हो, तो फिर सब चीज़ें नॉर्मल ही हैं, आपको पता ही है। थोड़ा अपना दिमाग लगाया करो। दूसरे बंदे ने तो जो अपने प्रोडक्ट को अच्छा बोलना ही होता है। सागर माली जी ऐसा नहीं है जैसे आप सोच रहे हो कि कितने आपके नीचे रोजिन काम करेगा, ऐसा मामला नहीं है। मामला ये होता है, स्टार्ट 49 मामला ऐसा होता है सर, डिपेंड करता है कि प्राइमरी लाइन में है शॉर्टिंग या फिर सेकेंडरी लाइन में है। अगर तो टोटल शॉर्ट है तो फिर तो रोजिन काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग है तो फ़ोन ऑन होते होते ही आपका तो रोजिन मेल्ट हो जाएगा, आप सारे आईसी पे ही लगभग मेल्ट हो जाएगा। तो आप कैसे कंक्लूजन निकालोगे कि हाँ जी कहाँ मेरी दिक्कत है? तो उस मामले में थर्मल ही आपकी हेल्प कर सकता है और कोई नहीं, और कोई फंडा वहाँ पे काम नहीं करेगा। चलिए ठीक है, फिर जो बताना था मैंने बता दिया है, लगभग वीडियो पूरी हो गई। अच्छा लगे तो यार शेयर कर दिया करो। बाकी EFM का लाइसेंस वगैरह किसी को चाहिए होगा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, वो भी इंडिया में रीसेलर हैं हम उसके। अब कमल मखीजा जी बोल रहे हैं सर iPhone 7 फेक चार्जिंग U2 ट्रिगरस लिखा चेंज कर दी बट सेम प्रॉब्लम है। एक्चुअली क्या मामला है सर, चक्कर ये है, यहीं पे दिक्कत है। जब हम सॉल्यूशंस के पीछे भागते हैं ना तो ये ऐसे ही होगा, जैसे आपके साथ हुआ, सॉल्यूशंस के पीछे भागने से ऐसे ही होगा। अगर आपको पूरा मामला क्लियर है कि चार्जिंग लगाने से लेकर बैटरी में करंट फिल होने तक क्या क्या सर्किट चला, कौन सी लाइन में क्या हुआ, कैसे फ़ोन ने रीड किया कि कितने % बैटरी चार्ज हो गई या क्या मामला है, आपको अगर चार्जिंग सर्किट पूरा क्लियरली पता होगा, थर्मिस्टर का वहाँ क्या रोल होता है, स्विचिंग की कॉयल क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें, SWI जैसे सिंगल वायर इंटरफेस है वो क्या कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर होंगी तभी ये आपका मामला सॉल्व हो पाएगा। अगर सोल्यूशंस पे चलना है तो ये कर दो जी, वो कर दो, ये IC चेंज कर दो, फलान, और फिर ठीक है, फिर ऐसे ही होगा जैसे हो रहा है। उस पर क्या है, 50-50% रेशो आप मान सकते हो कि हाँ जी हो भी सकता है कि नहीं भी। बाकी ऐसा है, मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि यार थ्योरी पढ़ लोगे तो 100% आपका काम हो जाएगा। 100% रिजल्ट कभी किसी चीज़ का नहीं होता है तो हम सब इंसान ही, गलती हो ही सकती है, भले मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, किसी से भी कोई भी पॉइंट है जो मिस हो सकता है। लेकिन फिर भी ऐसा है कि प्रॉपर जानकारी अगर आपको किसी सेक्शन के बारे में हो तो मेरे ख्याल से तुक्केबाजी से वो बेटर होता है। बाकी आप लोग खुद समझदार हो। बाकी ये फील्ड कुछ ऐसा है, मैंने तो इसके बारे में यही देखा है कि जब तक हम बुक नहीं उठाते हैं तो हमको लगता है मुझे बहुत आता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने बुक उठा के स्टडी करना शुरू किया तो हमको ये फील होने लगता है कि यार अभी तो हमको इसके बारे में पता ही कुछ नहीं है।
मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही है, बाकी आप लोगों का मुझे पता नहीं है। थोड़ा स्टडी करना शुरू करोगे तो थोड़ा आइडिया आपको होते जाएंगे कि क्या मामला है क्या नहीं। जैसे बहुत बंदे चलते हैं इसी चीज़ पे कि थ्योरी व्यूरी छोड़ो जी, प्रैक्टिकल पे चलो। एक्चुअली मामला क्या है, ये चीज़ें ना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें। थ्योरी क्यों ज़रूरी है उसका भी एक वजह है, कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी होना आपको उसकी भी एक वजह है। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि हाँ थ्योरी क्यों ज़रूरी है, प्रैक्टिकल क्यों ज़रूरी है, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा क्या मामला क्या है। बाकी मैंने अब ज़्यादातर मोस्टली लोगों को उंगली वगैरह करना छोड़ दिया है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि बाकी भी ऐसा ना करें, नहीं तो उनके लिए थोड़ी परेशानी हो जाएगी। गाली वाली का मामला नहीं है, देखो किसी को गाली देने से क्या सोल्यूशन, ठीक है, मैं किसी को दूँ या कोई मेरे को गाली दे, क्या होएगा, कुछ भी नहीं। अगर आप एक फील्ड में हो, ठीक है, स्पोर्ट्समैन का मुकाबला प्रॉपरली दूसरे स्पोर्ट्समैन से तभी हो सकता है अगर वो कंपटीशन करें, ठीक है। कंपटीशन करेंगे अपनी स्पोर्ट में तो उनको पता चल जाएगा हाँ जी कौन कितना काबिल है। तो ऐसे ही ये फील्ड है, ठीक है, मोबाइल रिपेयरिंग का फील्ड है, इस दूसरे में गाली देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको हाँ देखना ही है कि कौन क्या है क्या नहीं, तो इसमें जो है नॉलेज के हिसाब से ही मेरे ख्याल से आपको एक दूसरे से कंपैरिजन करना चाहिए या जो भी है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें जायज़ हैं, जो भी जिसको अच्छा लगे। तरह तरह के लोग हैं, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। मामला थोड़ा आउट हो गया चला गया। चलिए कोई नहीं, मैं ये वीडियो एंड करने लगा हूँ, ठीक है। अगर इसमें किसी को कुछ रह गया हो कि जो समझ ना आया हो तो आप कमेंट में डाल सकते हो। बाकी यार फ्री बताया है, कोई नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कोई गलती भी हो तो भी बता देना, अगर मुझे उसके बारे में पता होगा तो मैं आपको क्लियर कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, गुड नाइट। अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कर देना। देखता हूँ शायद एक वीडियो बनाऊँगा माइक्रोस्कोप के बारे में प्रॉपरली, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 0.7x लगा हुआ है, इसका क्या बेनिफिट है, 0.5 का क्या बेनिफिट होगा। ऐसे ही ये ऊपर CTV लेंस लगा है, इसमें 0.35 आता है, 0.5 आता है, या नीचे 2x भी आता है। ये क्या मामला क्या है, इसमें क्या होगा, कैसे होगा, आपकी ज़रूरत किस हिसाब से है, उस हिसाब से ही आप चूज़ कर सकते हो उनको। चलिए ठीक है फिर, गुड नाइट।